Hi everyone, welcome or welcome back to Tarot with Jaya. Sorry for the delay in the लॉन्ग वीडियो शॉर्ट्स में कोशिश कर रही थी आप सभी के लिए लाती रहूं ताकि आप लोगों के पास भी कम से कम करंट एनर्जीज शॉर्ट्स के माध्यम से पहुंचे एंड चैनल भी एक्टिव रहे। मेरे लेग में अभी एक्सीडेंट हो गया था आफ्टर दुर्गा पूजा दशहरा, सो मैं प्रॉपरली बैठ नहीं पा रही थी चेयर पे फॉर लॉन्ग मिनट्स, लाइक 10-15 मिनट्स के लिए मैं बैठ नहीं पा रही थी। सो लेट्स स्टार्ट। एरीज यानी कि मेष राशि, ये होने वाली है आपकी नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में अगर आप हैं तो व्हाट इज़ द करेंट एनर्जीज अबाउट द पर्सन यू आर थिंकिंग ऑफ। अभी फ्राइडे 1 नवंबर को नो कह रही हूँ, न्यू मून का एनर्जी पास हुआ है, न्यू मून का फेज़ पास हुआ है। न्यू मून जनरली इज़ अ फेज़ जो हमारे न्यू मून इन जनरल मैंने बहुत बारी बताया है चैनल पे, हमारे मेंटल और इमोशनल एनर्जीज़ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं। न्यू मून एक ऐसा पीरियड है जहाँ पे हम न्यू बिगनिंग्स की तो बात करते हैं, कुछ एंडिंग्स की भी बात करते हैं, सेल्फ रिफ्लेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन यानी कि आत्मचिंतन, खुद के साथ बात करना, खुद के साथ रिश्ता बनाना कि क्या मैंने सही किया, क्या गलत किया, क्या सही कर सकता था या कर सकती थी ज़िंदगी में, चीज़ों को जैसे हैंडल किया क्या वो सही था, जो डिसीजंस लिए क्या वो सही थे क्या गलत थे, अपने आप से क्वेश्चनिंग करना। सो लेट्स सी, नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन। एरीज मेष राशि जनरल रीडिंग होने वाली है, जितना रेजोनेट करे दैट इज़ योर रीडिंग, जो ना करे आई एम नॉट योर रीडर एंड दिस इज़ नॉट योर रीडिंग। चलिए हम देखने वाले हैं, एज यूजुअल पैटर्न सेम रहने वाला है। द पर्सन योर फीलिंग, योर थिंकिंग ऑफ, उनके करंट फीलिंग क्या है इस सिचुएशन आपके लिए, आप क्या फील करते हैं अबाउट द पर्सन एंड द सिचुएशन। उनके हिडन ट्रुथ हम देखने वाले हैं, उनके अनकही बातें जो उनके दिमाग में है, दिल में है, जुबान पे नहीं है, कारण कुछ भी हो सकता है, एंड पॉसिबली नेक्स्ट 10 days एनी एक्शन फ्रॉम देयर एंड। चलिए एंड लेट्स सी क्विकली for my Aries, if you resonate with it please do support, आपके सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है मुझे। ओके, 2 कार्ड पहले निकल गए, बहुत कुछ है आपके पर्सन के दिमाग में। टेल मी मोर, द पर्सन ऑन योर। ओके, सब रिवर्स क्यों आ रहे हैं भाई, एक ही सही आया है, वो भी गलत कार्ड है, ये जो सीधा आया है वो भी गलत है। आई होप यू आर एबल टू सी द कार्ड्स। आपके जो भी इंसान हैं इन्हें बिल्कुल भी अपनी गलती पे कोई पछतावा नहीं है। नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन की हम बात कर रहे हैं एरीज, दे आर वेरी मच इगोइस्टिक हैं, घमंड में हैं, अकड़ में हैं। क्लियर कट जो मुझे कार्ड से नज़र आ रहा है ये कार्ड, ठीक है, यहाँ थोड़ी सी विक्टिम मेंटालिटी है। सारे कार्ड रिवर्स आए हैं एक्सेप्ट ये जो मैं कह रही हूँ, ये भी नेगेटिव ही है। बहुत माइंड गेम्स खेलते हैं, स्वार्थी हैं, सेल्फिश है, पहले अपना बाद में जनता, बाद में सब बाकी देखेंगे। जो चीज़ें मुझे हैप्पीनेस ला रही हैं, जो चीज़ें मुझे खुश रख रही हैं, कंफर्टेबल रख रही हैं, सबसे पहले मैं उन चीज़ों को देखूंगा। दिस इज़ योर पर्सनस करंट फीलिंग, ठीक है। अपने आप को मुझे सही रखना है, अपने आप को बेटर फील करवाना है, खुद को खुश फील करवाना है। पास्ट में भी बहुत सारे माइंड गेम्स खेल चुके हैं आपके साथ, मैनिपुलेशन करते हैं। ये इमोशनल मैनिपुलेशन हो सकता है कुछ लोगों के लिए, फिजिकल मैनिपुलेशन हो सकता है कुछ लोगों के लिए, टेक इट एज इट रेजोनेट। फिजिकल मैनिपुलेशन जैसे स्वार्थ के लिए आपके साथ इंटीमेट होना, सेक्सुअल कनेक्शन बनाना, खुद के प्लेजर के लिए, खुद के चाह के लिए, बहुत अट्रैक्शन हो सकता है आप दोनों के बीच में, आपके प्रति बहुत अट्रैक्टेड हैं, इसीलिए आपको फिजिकल लेवल पे पाना। इमोशनल मैनिपुलेशन यानी कि सच्चाई कई बार शायद आपको पता चल गई है इनके बारे में, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ इमोशनली बातें कह देना कि नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुम्हारे सिवा किसी और को नहीं देख सकता, लेकिन पीठ पीछे खिचड़ियाँ पकाना। तो इमोशनल मैनिपुलेशन, फिजिकल मैनिपुलेशन, ओवरऑल ये इंसान माइंड गेम खेलता है, साम दाम दंडे भेद से कैसे भी आपको फंसाए रखना, इस रिलेशनशिप में रखना। सच्चाई कोई है इनकी जो छुपा के रखना चाहते हैं, उस पर पर्दा कैसे बना रहे वो भी ये दिमाग में सोच सकते हैं। बेसिकली कैसे भी करके मुझे जीतना है, आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं, ठीक है। अननेसेसरीली झगड़े हो सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं आप दोनों के बीच में। कई बार तो आपको समझ ही नहीं आता हो कि भाई हर एक कोशिश कर लो कि शांति बनाए रहे इस रिलेशनशिप में, कुछ ना कुछ तिल का ताड़ करना है, ज़रा सी बात पे तिल का ताड़ करना। अननेसेसरीली जेलसी भी दिखा सकते हैं अगर आप किसी ऑपोजिट सेक्स वाले बंदे से या बंदी से नॉर्मल बात कर लो, हंस खेल लो, आपके दोस्त भी हो सकते हैं, वहाँ पे भी नहीं तुम मुझ पे क्या पॉइंट आउट कर रहे थे, मुझ पे क्या गलतियाँ ढूंढ रहे थे, तुम में खुद गलतियाँ हैं, तुम पक्का किसी और के साथ रिलेशनशिप में जाना चाहते हो या फिर किसी और के साथ तुम्हारा कुछ है। तो दीज आर बेसिकली इमोशनल मैनिपुलेशन। क्यों? अपने ऊपर उंगली उठते देख के ही फटाक से अपने शील्ड, अपने
प्रोटेक्शन वॉल को एक्टिवेट कर देना, और सारे कई लोग आपने देखे होंगे फैमिली में भी ऐसे होते हैं रिश्तेदार, उन पे आप कुछ अगर बात कहते हो जो सच्चाई भी है, इमीडिएटली ऐसा बात का भतंगड़ बना देंगे कि अचानक से पूरा सिचुएशन, पूरा मुद्दा ही घूम जाता है एंड लोग आप पे क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं, अरे अरे तुमने क्या बोल दिया, तुमने क्यों कर दिया ऐसा, और जो मेन मैटर है वहाँ से डेविएट, वहाँ से एकदम से भटक जाना, कुछ ना कुछ अगड़म बगड़म बोल के, कुछ ना कुछ करके। तो दिस टाइप की फीलिंग्स इनकी है। बहुत डिफेंसिव मोड में है, बिल्कुल भी रेडी नहीं है राइट नाउ, नो कॉन्टैक्ट ब्रेक करने के मूड में नहीं है। लगता है आपने, इन्हें ऐसा लगता है कि आपने उन्हें हर्ट कर दिया है, आपने उनका फ़ायदा उठाया है, वो तो बेचारे से हैं या बेचारी सी हैं, आपने ही सारी गलतियाँ की है, वो तो विक्टिम है। एंड एम्परर रिवर्स आया है तो बहुत घमंडी, ईगोटिस्टिकल, जैसे मैंने पहले भी कहा है। तो ये पर्सन को, इस पर्सन के साथ आपका जो फाउंडेशन है, आई एम सॉरी टू से एरीज, फाउंडेशन ही बहुत वीक है, फाउंडेशन ही आप लोगों के रिश्ते का काफ़ी वीक है, बिल्कुल भी सही नहीं है। आपके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस उठाना, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि आप नॉर्मल हंस खेल लो किसी से, फट से उंगली आपके ऊपर घुमा देना, तुम कहीं चीटिंग तो नहीं कर रहे, तुम्हारे अंदर दोष तो नहीं है, मैंने तो 100% दिया है, अपने ऊपर सवाल आपको करने के पे मजबूर कर देना, आपको छोटा फील करवाना, आपको ऐसा फील करवाना कि गलती कहीं मेरी तो नहीं है, शायद मेरा पर्सन ठीक है, सारी गलती मेरी है, ये गिल्ट कॉन्शियस आपको फील करवाना, डिमीन करना, आपको दबाना आपके साथ। तो ये सब इनकी अभी भी फीलिंग्स हैं और यही कंटिन्यू फ़िलहाल ये करने वाले मुझे नज़र आ रहे हैं। दिस इज़ देयर करंट फीलिंग एरीज नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में। सो बी वेरी वेयर। आगे क्या करना है, डेफिनेटली इट्स अ फ्री विल, लेकिन ये फ़िलहाल इनकी टॉक्सिक सी मेंटालिटी मुझे नज़र आ रही है। What you feel about the person and the situation? Please show me what you feel about the person and the situation. Please show me what my Aries feel about the person and the situation. Aries, आपके अंदर एक खूबी ये होती है कि आप लोग बहुत ही गुस्सैल इंसान होते हो, लेकिन जितना गुस्सा, जितना पैशन आप लोग दिखाते हो, अगर एक बार चोट लग गई दिल पे, हर्ट हो गए आप, रियली आपको इमोशनली किसी ने बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, तो आप उतनी ही जल्दी तेज़ी से उस इंसान को पीछे छोड़ के आगे बढ़ने में भी बिलीव करते हो। गुस्सा आता है आपको, उतनी जल्दी आप ठंडे भी हो जाते हो, क्योंकि दिल आपका बहुत सॉफ्ट रहता है। बाहरी खोल लाइक नारियल आप लोग होते हो, लेकिन अंदर से यू आर वेरी सॉफ्ट। अच्छे, हर इंसान पे भरोसा करना, एक साफ दिल देखना कि मैं तो अपना 100% दे रहा हूँ तो सामने वाला भी ज़रूर देगा, ऐसे टाइप की मेंटालिटी आपकी होती है। लेकिन एक बार हर्ट हो गए तो आप लोग डेफिनेटली पीछे मुड़ के नहीं देखते हो। व्हाट यू फील, यू वांट अ फ्रेश स्टार्ट। आप चाहते हैं कि नो कॉन्टैक्ट ब्रेक हो, वही ब्रेक करे आके, एक फ्रेश स्टार्ट हो। आप में से कुछ लोग अभी भी अपने पर्सन को ऑनलाइन स्टॉक कर सकते हो, ऑनलाइन उनका प्रोफाइल कभी कभार देख लेते हो, व्हाट्सएप पे उनकी डीपी वगैरह चेक कर लेते हो कि ज़िंदगी में क्या चल रहा है उनके। और कुछ एरीज़ के लिए, अगर आप नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन के बाद मूव ऑन सिचुएशन में जा चुके हो, देयर आप लोग कंप्लीटली मूव ऑन करके नया चैप्टर लाइफ में ओपन करना चाहते हो। दिस आर फॉर दोज एरीज़ जो ज़िंदगी में नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन को एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ चुके हैं। दे आर लुकिंग फॉर न्यू स्टार्ट। न्यू स्टार्ट लेंगे, ज़िंदगी में और क्या क्या है इस दुनिया में वो एक्सप्लोर करेंगे, पॉजिटिव रहेंगे एंड अपने हैप्पीनेस को दोबारा क्लेम करेंगे। ठीक है, सो टेक इट एज इट रेजोनेट। पहला सिचुएशन मैंने बता दिया कि कुछ लोग, आप लोग अभी भी नो कॉन्टैक्ट ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हो, चाहते हो आपका पर्सन सामने से आए, नो कॉन्टैक्ट ब्रेक करे, आप लोग स्टॉक कर रहे हो, कोशिश करते हो उनके पिक्चर्स, उनके स्टेटस देखने की। एंड सेकंड कैटेगरी के एरीज जो मूव ऑन करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, दे आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर देयर हैप्पीनेस। मुझे अपना हैप्पीनेस चाहिए, आई विल मूव फॉरवर्ड। एक नया चैप्टर शुरू करते, जो हुआ हुआ, पास्ट को पास्ट में रखते हैं। अब मुझे टॉक्सिक रिलेशनशिप में, टॉक्सिक एनर्जीज में दोबारा नहीं जाना है। दैट इज़ वेरी गुड। बिफोर चेकिंग व्हाट योर पर्सन विल टेक द एक्शन, पहले चलिए कुछ देख लेते हैं हिडन ट्रुथ, उनकी अनकही बातें, व्हाट दे वांट टू से टू यू, जो उन्होंने अभी तक कही नहीं है, दिल में है, दिमाग में है, रियलाइजेशन है। फॉर माई एरीज, प्लीज शो मी व्हाट दे वांट टू से टू माई एरीज, द पर्सन दे आर थिंकिंग। माई एरीज, प्लीज शो मी द हिडन ट्रुथ, प्लीज शो मी द हिडन ट्रुथ। मैंने एम्परर रिवर्स का कार्ड बताया था, सो डेफिनेटली दे आर वेरी ज़िद्दी किस्म के इंसान। अकड़ू तो मैंने पहले भी कहा था। एवरी डे माई लव फॉर यू कीप ऑन इंक्रीजिंग। अंदर ही अंदर प्यार आपसे करते हैं, दिखाएं ना दिखाएं, टॉक्सिक बिहेवियर है, दिखाएं ना, क्योंकि एरीज जैसे पर्सन को खोना इन द लॉस, दे आर वेरी ट्रू। एरीज पीपल जो होते हैं, आप लोग मेष राशि वाले, सच्चे इंसान होते हैं, दिखावा नहीं, कोई नकाब नहीं, जो है जैसा है वैसा है।
होप यू विल अंडरस्टैंड मी, इनको अभी भी लगता है, यू रिमेंबर, कहाँ गया वो कार्ड, अब तो मैंने खैर शफल बैक कर दिया। यू रिमेंबर आई वॉज टेलिंग 9 ऑफ वॉन्ड हमारे पास उल्टा आया था, विक्टिम मेंटालिटी। आई होप यू विल अंडरस्टैंड मी, यहाँ पे उनको यही लगता है कि आपने उन्हें समझने में गलती की है। वो तो बिल्कुल ठीक है, वो बेचारा है, बेचारी है। आई वॉज टेलिंग यू, एनर्जीज मैच ऐसे ही करती हैं, दिस इज कॉल्ड एनर्जी रीडिंग। इस कार्ड से भी कुछ देख लेते हैं। स्टिल लिसनिंग, आई लिसन टू यू, I listen to the music you have shared with me. It helps me to connect with you although we are apart. No contact, no contact. इन्हें पता है हम अलग हो चुके हैं। शायद आपने कभी कोई गाना गुनगुनाया है, एक साथ गाया हो, कभी शेयर किया हो, या फिर थ्रू म्यूज़िक आपकी यादों को अभी भी वो अपने दिल में संजोए हुए हैं। थ्रू म्यूज़िक दे आर लिसनिंग टू यू, आपके साथ कनेक्ट फील करते हैं, कोई गाना या कुछ मेमोरीज। एंड ये डेफिनेटली थर्ड पार्टी, कन्फर्म थर्ड पार्टी कह रही हूँ, सॉरी, हो सकता है आप लोग थर्ड पार्टी से जूझ रहे हैं, बिकॉज थर्ड पार्टी निकला है। सो कुड बी देयर इज़ अ थर्ड पार्टी, नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन की रूट कॉज की वजह। सो वी आर अपार्ट, फीलिंग लॉस्ट, आपके बिना अंदर ही अंदर बहुत फीलिंग लॉस्ट, दे आर फीलिंग लॉस्ट कि आपके जैसा कोई इंसान दोबारा इनको मिलेगा नहीं मिलेगा, दे डोंट नो। आई एम ट्राइंग टू मेक दिस वर्क बट आई फील सो लॉस्ट, I don't know what to do or say anymore. It's easier to just say in silence. चुप रहना इनको ज़्यादा बेहतर ऑप्शन लग रहा है राइट नाउ। चुप रहना चाहते हैं, फीलिंग्स बहुत सारी हैं, आपके पास आना चाहते हैं जो हिडन ट्रुथ में मुझे नज़र आ रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर ईगो काम कर सकता है, कोई और चीज़ हो सकती है जिसकी वजह से ये रुके पड़े हैं, या फिर इनकी टॉक्सिक मेंटालिटी के अभी भी माइंड गेम्स खेलते हुए हम आएंगे कि एरीज मेरे पीछे पीछे भागे, परस्यू करे, और मैं कहूँगा देखो एरीज यू केम बैक, मैं तो नहीं आया ना तुम्हारे पीछे, भले ही मैं चाहता हूँ अंदर अंदर, या चाहती हूँ, आए तो तुम ना, दैट इज़ वेरी टॉक्सिक। चलिए नेक्स्ट 10 days एनी पॉसिबल एक्शन फॉर माई एरीज पीपल फ्रॉम देयर पर्सन। नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन, नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन प्लीज, नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन प्लीज, नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन प्लीज, नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन प्लीज, एनी पॉसिबल एक्शन, नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन प्लीज, एनी पॉसिबल एक्शन। भैया बड़े ही अकड़ू इंसान है ये, दिल में चीज़ें रखते हैं, बताने में बड़ी दिक्कत आती है इनको। 8 of swords उल्टा आया है, नेगेटिव थिंकिंग में बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं ये। चीज़ें इतनी बुरी नहीं हैं जितना इन्होंने दिमाग में सोच सोच के चीज़ों को बना लिया है, बिकॉज इस बंदे की आंखों में पट्टी है, हाथ बंधे हुए हैं, और ये तलवारों के बीच में है। इन्हें लगता है कि भाई सूली पे चढ़ गया हूँ या चढ़ जाऊँगा अगर मैं एक्शन लूँगा तो। चीज़ें इतनी ख़राब हैं, पता नहीं मुझे एरीज़ क्या रिएक्शन देगा अगर मैं वापस भी गया तो। और आप दोनों के बीच में अगर कोई झगड़ा बहस हुआ है या फिर कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस रहा है, क्या बुरा हुआ है, उस चीज़ पे ये फोकस कर रहे हैं, इसके बजाय कि क्या गुड मेमोरीज आप दोनों ने साथ में एक साथ एक्सपीरियंस किए हैं। बहुत लो सेल्फ एस्टीम है इनका, कॉन्फिडेंस बहुत कम है, बहुत इनसिक्योर बंदा है, बहुत इनसिक्योर है। इनसिक्योरिटी इन रिलेशनशिप इज़ अ रेड फ्लैग, आई मस्ट टेल यू, क्योंकि इनसिक्योरिटी में आप सामने वाले से हमेशा जलते रहते हैं, कहीं मुझे छोड़ के चला ना जाए, तो आप हर उल्टी चीज़ें करेंगे। किसी से हंस बोल लिया आपके पर्सन ने तो वहाँ पे क्यों बात कर रहे हो, ज़रूर कुछ दाल में काला है, जो हम पहले भी कार्ड में देख चुके हैं। तो बहुत इनसिक्योर इंसान है ये, बिल्कुल भी सिक्योर नहीं है। सो नेक्स्ट 10 days आई एम सॉरी एरीज, आई एम नॉट सीइंग एनी एक्शन फ्रॉम योर पर्सन। सो ये करंट एनर्जीज है अप टू नेक्स्ट 10 days। सो फॉर नाउ नो एक्शन फ्रॉम योर पर्सन साइड। So that's all. If you like it, do like and support the channel. Bye.